नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। जर्नी ऑफ सोल्स एक बहुत ही यूनिक बुक है, बहुत ही स्पेशल टाइप की अगर कल्पना है तो बहुत स्पेशल कल्पना है, जहाँ पर एक आदमी डॉक्टर माइकल न्यूटन कहते हैं कि मैं अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज़ करके पास्ट में ले जाता हूँ और पिछले जन्म में जाने के बजाय मैं उनको 2 जन्मों के बीच में, जब वो शरीर में नहीं होते, ऊपर मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में रहते हैं, सूक्ष्म दुनिया में रहते हैं, वहाँ उनका रहन सहन कैसा होता है उसके बारे में मैं जानकारी हासिल कर रहा हूँ। और कई चैप्टर्स हैं इसके, हमने अभी तक बना लिया है इसका 51 वीडियोस बना लिया है। और 51 वीडियोस में हमने सबसे पहले कवर किया था डेथ और डिपार्चर, कि मरने के बाद कैसे आप जाते हैं। फिर हमने कवर किया गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड, कि जब आप जाते हैं तो स्पिरिट वर्ल्ड जो सूक्ष्म दुनिया है उसका दरवाज़ा कैसा होता है। फिर हमने पढ़ा होम कमिंग, जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको एक स्पेशल फीलिंग आती है कि लोग आपको स्वागत कर रहे हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, आपके पुराने जन्म के लोग। फिर हमने पढ़ा द डिस्प्लेस्ड सोल्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जो धरती पर रहते हुए बहुत ही डिस्प्लेस्ड होते हैं, वो भटके हुए होते हैं, गलत काम करते हैं, रेप है, मर्डर है, या कोई भी ऐसे क्रूर काम जिसमें कि आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को भी हमने समझा डिस्प्लेस्ड सोल्स में। फिर हमने ओरिएंटेशन पढ़ा, जिसमें कि ये बहुत ही स्पेशल था। आपका वहाँ पर मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में अपने से ज़्यादा समझदार गुरुओं के साथ में ओरिएंटेशन होता है, मतलब एक मीटिंग होती है। उसके बाद फिर ट्रांजिशन और प्लेसमेंट पढ़ा 2 चैप्टर्स में, कि कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते हैं, ट्रांजिशन होता है। बहुत ही माइंड ब्लोइंग वीडियो था, आप देखिएगा। dkbrains.com पे ये पूरी की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है। उसके बाद हमने पढ़ा प्लेसमेंट, कि कैसे आपको एक स्पेशल जगह पे प्लेस किया जाता है जहां आप हील होते हैं, अगर आप डिस्प्लेस्ड सोल हैं, और अगर आप समझदार सोल हैं तो आप दूसरों को हेल्प करते हैं गाइड करने के लिए। फिर हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया गाइड्स के ऊपर, कि अलग अलग टाइप के गुरुज होते हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में और वो हमको गाइड करते हैं। और फिलहाल हम हैं द बिगिनर सोल, जो धरती पर एकदम नए नए आते हैं, एकदम शुरू में आते हैं। मतलब जब हम हिंदू स्क्रिप्चर से मानते हैं कि हर एक इंसान फिजिकल बॉडी नहीं है, वो एक आत्मन है। बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। आत्मन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको खाना नहीं चाहिए सर्वाइव करने के लिए, हवा नहीं चाहिए सांस लेने के लिए, उसको चलने फिरने के लिए पैर नहीं चाहिए, सोचने के लिए मन भी नहीं चाहिए। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ हम हैं, ये हमारी स्क्रिप्चर्स मानती, इसको कृष्ण जैसे लोग गीता में आत्मन कहते हैं। और अर्जुन से कहते भी हैं कि ये जो तुम लड़ाई वड़ाई कर रहे हो, इसलिए मत लड़ो, या इसलिए मत लड़ाई से भागो कि तुम भाई अपने परिवार को नहीं मारना चाहते। ये सब लोग जिनको तुम मारना चाहते हो, नहीं मारना चाहते हो, उनसे बचना चाहते हो, भागना चाहते हो, ये सब के सब तुम्हारी तरह आत्मा है। लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं वो लोग अधर्म में हैं। अधर्म मतलब, इसको आप समझिए, अधर्म मतलब आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपको अपने सेल्फ तक नहीं पहुंचाता, सेल्फ तक पहुंचने से भटकाता है। जैसे मैं यहाँ से निकला, मैं ओएल जा रहा हूँ और बीच में मैं बेहोश हो गया, तो उस रास्ते से, मेरी रोड से मैं भटक कर कहीं और चला गया, तो वो हो गया अयोग, अधर्म फॉर ओएल। ओएल के लिए आप नहीं जा रहे हैं। जैसे मैं आज सुबह सुबह गया, आशीष को देखने गया था, हॉस्पिटल में भर्ती है वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ गए। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी मम्मी ने ये चीज़ सोच रखा था कि उनसे मिलने के बाद हम लोग जाएंगे खेत पे, तो हम लोग खेत पर भी गए थे ओएल में। उसके बाद फिर वापस आए। इस बीच में मान लो हम लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं चल रहा है, लखनऊ चल देते हैं। बहुत से लोग कर देते हैं, आज हस्बैंड वाइफ हैं, आज अच्छा दिन है, चलो लखनऊ जाके होटल में खाना खा के आते हैं। और फिर वहाँ गए और वहाँ रहते रहते फिर मज़ा किया, चलो मन किया चलो आज रात को यहीं रह जाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, कल आएंगे। ऐसा लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं ऐसी, जिनके पास पैसा होता है, जिनकी आदतें धर्म की नहीं होती। धर्म मतलब एक फोकस्ड लाइफ नहीं होती, वो लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, बहुत बार हमको लगता है कि हम धर्म में हैं, लेकिन फिर भी अधर्म होता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हम आत्मन थे, और जब पहली बार शरीर पकड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं बिगिनर्स सोल। और हमने ये भी पढ़ा अब तक कि जो भी बिगिनर सोल होती हैं
वो उनको बेचारों को कुछ भी आइडिया नहीं होता धरती के करिकुलम का। धरती का एक करिकुलम है जो कि जैसे आज देवांश के साथ उसके पापा ने उसको मारा डांटा जो भी किया, हम लोग सब इलाहाबाद रहते थे तो हम लोगों को यही चीज़ झेलना पड़ता था। हर स्कूल के बच्चे को झेलना पड़ता है, हर बच्चे को घर में झेलना पड़ता है। आज इनफैक्ट जब मैं ओएल गया था तो बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस किया, और मुझे लगता है उन लोगों को, 2-3 लोगों को जिनको देखा, उन सब की शुरुआती लाइफ है। मतलब कि लोगों को ये नहीं आइडिया होता कि हम चोरी कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं। बिकॉज माइंड में ना, अगर आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, मान लीजिए मेरे सामने किसी का पैसा पड़ा हुआ है और मुझे पता है, जैसे आप लोग कहते हैं बड़े पापा आपका ये पैसा पड़ा था, मतलब पैसे के साथ तो आप लोग नहीं करते, लेकिन आप कहें कि आपका सामान पड़ा है, यहाँ पर बहुत दिन से चॉकलेट पड़ा है, तो कोई यूज़ नहीं हो रहा था इसलिए हमने इसको यूज़ कर लिया। जैसे मैंने एक बार पिताजी के साथ किया था, उनके जहाँ वो नौकरी करते थे वहाँ से उनको 20 साल की नौकरी के बाद एक घड़ी मिली थी, 1 लाख रुपए की घड़ी गिफ्ट मिली थी। बहुत दिन से उनके अलमारी में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो यार वो नहीं पहनते तो मैं ही पहन लूँ, और फिर मैं पहन के आ गया। फिर उसको खो भी दिया, चोरी हो गई घड़ी। फिर बड़ा परेशान हुआ, फिर पिताजी ने कुछ बोला नहीं। अब चोरी हुई तो हुई, लेकिन मेरे मन में किसी और का, अपने ही पिताजी लेकिन किसी और का सामान को ये सोच करके यूज़ करना कि अरे यार खाली पड़ी है चलो यूज़ कर लें, ये एक अधर्म है। देखिए आप जानबूझ के शायद नहीं कर रहे हैं अधर्म, लेकिन ये अधर्म है। धर्म की डेफिनेशन से, धर्म की बातचीत से हम लोग इतना ज़्यादा वाकिफ़ हैं, इतना सब सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और इतनी ढेर सारे धर्म हैं दुनिया में कि कभी सवाल ही नहीं उठता कि धर्म अधर्म क्या है। लेकिन इस बुक से मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम सब जब मरते हैं तो हमारी एक इवैल्यूएशन होती है, और वो हमारे इस जन्म के एक्टिविटी के हिसाब से होती है। और हम सब जब धरती पे आते हैं, चाहे पहला जन्म हो, चाहे 1000वां जन्म हो, चाहे लाखवां जन्म हो, हम सब यहाँ कुछ न कुछ सीखने के लिए आते हैं। अब उसमें भी एक और स्पेशल चीज़ है जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एक आज की क्लास को पढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करना चाहता हूँ। देखिए ऐसा बहुत बार होता है कि एक क्लास में कुछ बच्चे बैठे होते हैं, जैसे मैं हूँ, बड़ी मम्मी हैं, वो मुझसे 3 साल छोटी हैं, तो MBBS में जूनियर थी, लेकिन MD हम दोनों ने साथ में की। हम दोनों ने जाकर साथ में MD की, और फिर हम दोनों ने साथ में MBA भी क्लास ली। फिर मैं आज बता रहा था बड़ी मम्मी से कि मेरे लिए बहुत दिक्कत थी MBA पढ़ना उनके साथ IIM कलकत्ता में। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस क्लास में करीब 50 बच्चे पढ़ रहे थे, और क्लास में टाइम दिया गया कि सब लोग पढ़ो, और बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। तब तक से एक छोटा सा असाइनमेंट दिया गया था कि ये टॉपिक है, इसको पढ़ लो, उसके बाद सर सवाल जवाब करेंगे। मुझसे ज़्यादा उम्र के भी बच्चे, मुझसे कम उम्र के भी बच्चे, और तब तक से 5 मिनट के अंदर में वो पढ़ करके लोगों ने हाथ उठाना शुरू कर दिया कि सर मैंने समझ लिया। अभी तक मैं उसका 2-3 लाइन नहीं पढ़ पाया, लोगों ने हाथ उठाना शुरू कर दिया। फिर उसका जवाब सवाल हो गया, और फिर मैं बैठा हूँ। फिर मुझे लगने लगा, मैंने आज बड़ी मम्मी से बताया कि मेन रीज़न जो मैंने IIM कलकत्ता छोड़ दिया, MBA छोड़ दिया, वो इस ग्रुप के साथ मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बोलती इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा दिक्कत ये है कि मेरा माइंड 24 घंटे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता रहेगा। मैं क्लास में सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देने के बजाय उस आदमी की पढ़ी हुई, उसकी समझी हुई और प्रोफेसर की समझाई हुई बात को मैं उलझा रहूँगा। तो 1-2 दिन तो मैंने क्लास अटेंड की, फिर वापस चला आया। फिर बड़ी मम्मी बोलती है ऐसा क्यों है? मैंने कहा कि हर बच्चे को जो सीखना चाहता है उसके लिए अभी भी एजुकेशन जो स्कूल्स में दी जाती है वो सही सिस्टम नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों कुछ बच्चे ग्रुप में भी पढ़ लेते हैं और क्यों कुछ बच्चे अकेले भी नहीं पढ़ पाते? जैसे आज ही मैंने OL में 2 चीज़ें देखी। एक तरफ तो सागर को देखा, उसकी वाइफ को देखा। सागर से पूछा तुम कुछ पढ़े हो? तो सागर ने कहा कुछ पढ़े ही नहीं, हम हमारे यहाँ किसान हैं। उसकी वाइफ बोलती है कि मेरी बेटी 9वीं तक पढ़ी, 9वीं में फेल हो गई, फिर हमने पढ़ाई छोड़वा दी उसकी। सागर बाद में पता चला बीमार हो गया था तो उसने शराब छोड़ दिया, पहले शराब पीता था। फिर एक बच्ची को देखा, हम लोग वॉक कर रहे थे, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके अपने हंसिया से, जिससे वो नहीं होता फसल काटते हैं, उससे
जो कि मुश्किल होता है, पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ी काट रही थी और वहाँ पर कुछ लोग अपनी बकरियाँ चरा रही थी। तो बच्ची पढ़ाई तो कर नहीं रही थी, गरीब आदमी है तो पढ़ाई कहाँ से करेगा, पैसे की कमी है। लेकिन उसी ग्रुप में से, गरीबों में से कुछ लोग पढ़ लेते हैं, कुछ लोगों का दिमाग तेज़ होता है, कुछ लोगों का कम दिमाग तेज़ होता है। उसी गरीब में से कुछ लोग नहीं पढ़ पाते, लेकिन दिमाग ऐसा होता है कि वो लोग धंधा कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। उन्हीं गरीबों में से कोई कबीर बन जाता है, कोई ईसा मसीह जो बहुत गरीब थे वो बन जाते हैं, उसी गरीब में से कोई आदमी नेता बन जाता है। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग सीखना क्यों होता है? अगर लाइफ हम सबको आत्मन तक ही पहुंचाना चाहती है, भगवान तक ही पहुंचाना चाहती है, सेल्फ तक पहुंचाना चाहती है, तो किसी को नेता, किसी को बिजनेसमैन, किसी को संत और किसी को डॉक्टर और किसी को किसान क्यों बनाती है, और किसी को एकदम बड़ा मर्डरर क्यों बना देती है? हाँ, आपके हिसाब से जो जिसकी संगत में होता है वो वैसा ही करता है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर लोग संगत ही क्यों बनाते हैं ऐसी? भगवान ने ऐसा संगत क्यों बनाया? सब जगह अच्छा अच्छा संगत क्यों नहीं बना दिया? सीखने को मिलता है, अलग अलग संगत में अलग चीज़ सीखने को मिलता है। तो भगवान ने एक ऐसा स्कूल क्यों नहीं बना दिया धरती पे जहाँ हर आदमी अच्छाई ही सीखे? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। हम लोग वॉक कर रहे थे, वो बच्ची फिर पेड़ से नीचे उतर गई और लकड़ी को इकट्ठा कर रही थी। तब तक से हमारा फ़ोन आ गया, बड़ी मम्मी का फ़ोन आ गया। तो बड़ी मम्मी फ़ोन पे लाउड स्पीकर पे लगा के बात कर रही थी और वो चल रही थी। फिर वो बच्ची वैसे तो हमारे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं थी, देख रही थी, अपना काम कर रही थी, शायद छुपने की भी कोशिश कर रही थी क्योंकि रेलवे की ज़मीन थी, उसका पेड़ था, वो लकड़ी काट रही थी। तो तब तक से जब वो उतरी, उसने देखा, उसकी नज़र गई बड़ी मम्मी के फ़ोन पे, उसकी फ़ोन को देख रही थी, फ़ोन को देख रही थी। तो अलग अलग लोग, वो फ़ोन को देख रही है। मेरे पास किताब पड़ी थी, उसकी नज़र किताब पे नहीं गई, बल्कि मैंने उनको बोला, सागर को और उसकी वाइफ को बोला, चलो भाई तुम लोग बैठ जाओ, अब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। तो हंसने लगे दोनों। बड़ी मम्मी बोलती हैं, अरे पढ़ना है तो ध्यान, चुपचाप पढ़ो, लाउडली मत पढ़ो, सबको पढ़ाने। बोलती हैं तुम्हारे सर को पढ़ाने का बड़ा शौक है, हर जगह पढ़ाने बैठ जाते हैं। तो मेरा एक सवाल है, ये सवाल कल इसका जवाब दिया है मैंने, वो आज मैंने बड़ी मम्मी को बताया, बट मैं उनकी आंखों में वो चमक नहीं ला पाया जो मेरी दिमाग में आई है। भगवान ने इस दुनिया को कैसे बनाया, कल डिस्कस किया था, भगवान क्या है, और फिर एक दुनिया में एक कोने में क्या किया। वो धीमे धीमे आप बल्ब लगाते हुए चलते आगे। हाँ, मैं इस फ्रेमवर्क को मैं चाहता हूँ आप सब समझें, याद रखें कि भगवान कुछ करता वर्ता नहीं है, उसके आसपास में चीज़ें होती हैं, नंबर 1। और भगवान के ही एक कोने में अंधेरा हो गया, छोटा सा, और वो अंधेरा भी भगवान के स्वभाव से बहुत अलग नहीं है, थोड़ा अलग है। जैसे दिन और रात एक ही चीज़ का नाम है, ऐसे ही भगवान के स्वभाव से अलग नहीं है, छोटा सा अंधेरा। लेकिन वो अंधेरा हमारे फिजिकल बॉडी के हिसाब से बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पहाड़ है, हमारे लिए अज्ञान का पहाड़ है। और हम सब का जो डिफरेंस है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई नेता, कोई संत, यहाँ तक कि संत भी, वो सब अज्ञान की अलग अलग वैरायटी है, वो भी अज्ञान की वैरायटी है। एक साधु जब तक शरीर में है, एक नेता जब तक शरीर में है, वो सब अज्ञान की वैरायटी है। और जो आदमी किसी किताब के ज़रिए या किसी एफर्ट के ज़रिए या वैसे ही ध्यान के ज़रिए अपने आप को ज्ञान के पीसेस नहीं देता, ज्ञान के बुलबुले नहीं देता, मैं बुलबुले बोल रहा हूँ जानबूझ के, जैसे पानी में बनते हैं बुलबुले, ऐसे ही आप इस मन के पत्थर में, मन के पहाड़ के अंदर में छोटे छोटे बुलबुले तैयार करते हैं। और वो छोटे छोटे बुलबुले जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको सही चीज़ दिखती है। आज मैंने एक और चीज़ कही, बड़ी मम्मी को बताई कि करियर जो आप बोलते हैं ना, प्रोफेशनल करियर, एक डॉक्टर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई वकील बनता है, वो भी ज्ञान के बुलबुले बना रहा है, लेकिन वो किसी खास सेक्टर में। अब सुनिए, अब एक डॉक्टर है, उसने एक एनाटॉमी का बुलबुला पढ़ा, इसमें शरीर के बारे में समझा, फिर वो पैथोलॉजी के बारे में पढ़ रहा है, इसमें बीमारी के बारे में पढ़ रहा है, फिर वो फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ रहा है, जो दवाइयों के बारे में है। लेकिन ये सारे बुलबुले बहुत पास में हैं, बहुत ही पास में, चिपके चिपके हैं। और जब 2-3 बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बड़ा बुलबुला बन जाता है।
है ना। ऐसे ही जब हमारे मन में रिलेटेड चीज़ें हम सीखते हैं तो सब इकट्ठे होकर के आपको एक ज़्यादा गहरी, ज़्यादा दूर तक की दृष्टि देते हैं। इसीलिए कुछ लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, दसियों हजार लोगों की कंपनी चला लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो बेचारे अपने परिवार को नहीं चला पाते। तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब खोज तो रहे हैं अपने लेवल पे, लेकिन वो जो उनको मिलता है वो बहुत छोटा छोटा बुलबुला ज्ञान का, और वो भी बंद हो जाता है। आज ज्ञान मिला, कल तक गया। मैं क्यों बोल रहा हूं पहाड़ पत्थर अज्ञान का? क्योंकि अगर कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, तो उसका ब्रेन में, उसके माइंड में बहुत उलझन है। और ये पहाड़ या ज्ञान का पहाड़ पत्थर की तरह नहीं है, वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। एक विचार आया मेरे मन में, एक छोटा सा विचार आया कि आज मैं कुछ गलत करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब वो खाना खाते समय हट गया विचार, भी खाना खा रहे हैं भाई, टीवी देख रहे हैं, फिर जैसे टीवी बंद हुआ, खाना बंद हुआ, फिर वो मधुमक्खी वापस आ गई, अरे मुझे तो करके दिखाना था कुछ, अभी करके दिखाता हूँ। तो ये जो मन है और इसके जो विचार हैं, जूं 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 अलग अलग टाइप के थॉट्स हैं। और यहाँ तक कि ये थॉट्स केवल नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव थॉट्स भी कंफ्यूजिंग थॉट्स हैं। अगर मैं आपका पिता हूँ और मैं अभी जब गरिमा जी बाहर बैठी थी, देवान से बात कर रही थी, मैंने आपसे कहा बुला लो, वो नहीं आ रही थी, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, मेरे मन में बड़ा पॉजिटिव थॉट है कि आई क्यों नहीं अभी तक, आई क्यों नहीं अभी तक, आई क्यों नहीं अभी तक, ज्ञान क्यों नहीं रही। और फिर वो मेरा पॉजिटिव थॉट बन रहा था नेगेटिव इमोशन। बड़ा पॉजिटिव थॉट है, अपने बच्चे को मैं ज्ञानी बनाना चाहता हूँ। और तब तक से मैंने यहाँ से उठा, मैं खड़ा होकर गया, मैंने आपसे क्या कहा, जा करके मैं गरिमा जी का स्वागत कर लूँ। फिर मैं गया बड़ी मम्मी के रूम में, वहाँ से फिर वापस आया, मैं देखा तो गरिमा जी किसी से बात कर रही हैं। आपसे पूछा किससे बात कर रही हैं, नहीं गरिमा से पूछा किससे बात करी, उन्होंने कहा देवांश से। मैंने सुना देवांश से, इनके दोस्त से। फिर मेरा वो पॉजिटिव थॉट बन गया नेगेटिव इमोशन, देखो टाइम पास करें क्लास के समय। तो उसके बाद जब यहाँ आए, आपने बताया मैं देवांश से बात कर रही हूँ, तब वो जो नेगेटिव इमोशन था थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ। फिर जब आपने बताया कि भाई देवांश को आज डांट पड़ी है, मार पड़ी है, तब वो नेगेटिव इमोशन थोड़ा और पॉजिटिव हो गया, बेचारा उसको डांट पड़ी, मार पड़ी। ये सब हमारे अज्ञान का पहाड़ जो बना हुआ है मधुमक्खी के छत्ते का। और ये मधुमक्खी के छत्ते ही हैं, क्योंकि इन सब मधुमक्खी के पीछे क्या होती है, डंक मारती रहती हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ती रहती, बिल्कुल नहीं पढ़ती है बच्ची, बिल्कुल पढ़ती ही नहीं, बिल्कुल काम धाम कुछ नहीं करता। हम लोग भटक गए अपने मेन क्वेश्चन से कि ऐसा क्यों है कि हम में से कुछ लोग तो कुछ नहीं सीखना चाहते या चालाकी सीखना चाहते हैं, और हम में से कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और ग्रेट चीज़ सीखना चाहते हैं। और उसका रीज़न दिया है आज की बुक में, आज की कहानी में, मतलब आज की चैप्टर में। बहुत यूनिक है, वैसे पढ़ने में आपको बहुत ही अटपटा लगेगा। कह रहे हैं देखिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है, मरने के बाद जब आप जाते हैं तो पूरी की पूरी लाइफ ट्र करके पिक्चर फॉर्म में चलती है। वैसे आजकल मैं बहुत गहन स्टडी कर रहा हूँ बिजनेस की और स्पिरिचुअलिटी की। मैंने अपने आप को जानबूझ के फिल्मों से दूर रखा है, क्योंकि मैंने देखा था जब कोई फिल्म देखो, कोई सीरियल देखो, तो वो मेरे माइंड को गहरे जाने से रोकता है, सोचने से रोकता है, तो मैंने उसको रोक दिया। तो आज कल रात को मुझे 3 चीज़ें दिखाई गई हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, 3 चीज़ें दिखाई गई। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी पानी की धारा, लेकिन उतनी छोटी नहीं है, वो थी कम से कम 2 फीट की, 2 फीट बाय 2 फीट की नाली जिसमें से पानी बह रही है। लेकिन उस पानी की सबसे खास बात, वो एकदम साफ पानी था, प्योर वाटर। वो इतना साफ पानी था, अगर उसमें आपने कुछ कचरा फेंका भी, उसका बहाव इतना तेज था कि उस कचरे को साफ कर देता था। एक ये दिखाया गया। एक मुझे जवान लड़की दिखाई गई जिसके प्रति माइंड में हल्का हल्का अट्रैक्शन था। फिर मेरी गोद में एक छोटी बच्ची आई जो बीमार थी, उसको खांसी में खून आया था, वो मेरे गोद में थी, उसको बचाना था। ये 3 चीज़ दिखाई गई।
अब इन 3 चीज़ों से लाइफ ने मतलब मुझे कुछ सिखाया, कुछ बताया। 3 सीन से लाइफ ने कुछ सिखाया, बताया, लेकिन ऐसे पता नहीं चलता। इन तीनों के ऊपर मैं आज दिन भर कॉन्टम्पलेट कर रहा था कि आखिर क्या दिखाया, क्या बताया, क्या समझाया। अब सुनिए, अगर मैं रात को फिल्म देख के सोता, ये सुबह आधे घंटे की रील देख लेता या कोई सीरियल देख लेता कॉमेडी का है कुछ, तो मुझे कॉन्टम्पलेट करने में दिक्कत होती, डिस्ट्रैक्ट हो जाता। हम मरने के बाद में हमको पूरी की पूरी लाइफ कट 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 करके दिखाई जाती है, लेकिन 90% लोग नहीं देख पाते। क्यों? बिकॉज हम जीते हैं 24 घंटे का डिस्ट्रैक्टेड लाइफ। हम जीते हैं मोबाइल का लाइफ, जिसमें कि फिल्में दिखाई जाती हैं 24 घंटे, या जिसके पास मोबाइल वगैरह नहीं है उसके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए है उसकी चिंताएं। जैसे आज देवांश के साथ में उसको भाई मारा पीटा रह गया। अब इसके ब्रेन के लिए एक डिस्ट्रैक्शन तैयार हो गया। तो ये कह रहे हैं आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाइए, लेकिन ये नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं अभी हम आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे केस 21, जिसमें कि आप देखेंगे स्पिरिचुअल ग्रुप डायनामिक्स। जो छोटे छोटे ग्रुप्स में हम यहाँ रहते हैं, ऐसे हम वहाँ पर भी उस दुनिया में भी छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, और हम लोगों का एक दूसरे के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग असर होता है। हाँ, हम सबका। प्लस हम में से कुछ लोग बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं और हम में से ही कुछ लोग बहुत धीमे धीमे ग्रो होते हैं। समझदार आदमी होगा तो उस ग्रुप को यूज़ कर पाएगा अपने ग्रोथ के लिए। आज मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ध्यान सीखते हैं, कुछ लोग बिजनेस सीखते हैं, कुछ लोग चोरी सीखते हैं। बता रहे हैं, उसका वजह बता रहे हैं। हम सब के सब अलग अलग कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं। हर आत्मा तो वही होती है, लेकिन आत्मा के ऊपर एक लेयर इकट्ठी हो जाती है मॉलिक्यूलर, और उसके अंदर बनती है हमारी कैपेसिटी, किसी चीज़ को सीखने की कैपेसिटी। अब शिरीष रनिंग कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप इंस्टाग्रामिंग कर रही हैं, तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको आपको वो सीखने की कैपेसिटी मिली, जो थोड़ी है, और उसको बढ़ाने की कैपेसिटी है। आप एक बुक पढ़ते हैं, आपने स्टॉक मार्केट की बुक पढ़ी, आपको अब कॉन्फिडेंस आ गया, आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है वैसे वैसे आपको समझ में आता है बॉस इसमें तो और सीखने को है। क्योंकि जब तक आपको ये फीलिंग नहीं आती इसमें और सीखने को है, आप सीखेंगे नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, पैसे रुपए वाले हैं, और वो कोई स्टॉक मार्केट से, कोई बिजनेस से, कोई किसी जगह से पैसे कमाया है। अब उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं और कैसे सीख करके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता हूं। उनको पढ़ने का, सीखने का मन ही नहीं करता। वो दिन भर या तो मोबाइल में न्यूज़ देखते रहते हैं या व्हाट्सएप की फॉरवर्ड मैसेज भेजते रहते हैं, देखते रहते हैं। कल ही मुझे एक मैसेज आया, बहुत रेयरली वो भाई साहब मैसेज करते हैं, बट कैसे मैसेज किया कि मैं वैसे आपको कभी मैसेज करता नहीं हूँ, लेकिन ब्राह्मणों की शान के लिए, ब्राह्मणों को बचाने के लिए मैसेज आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये फॉरवर्ड मैसेज था। तो वो किया क्या, उन्होंने एक डिस्ट्रैक्शन में एक अपने आप को ऐसी जगह पर उलझा दिया जहां लाइफ की गहराइयों को वो मिस कर जाएंगे। आज हम लोग मर सकते हैं, मरने के बाद हमारा उस दुनिया में और उसके बाद वापस इस दुनिया में डायरेक्शन कहाँ कैसे होगा वो डिसाइड होता है हमारी कैपेसिटी टू लर्न से। 3 चीज़ें हैं जो हम लोगों को अलग करती है दूसरों से। कुछ लोग किसी चीज़ को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, कुछ लोग हैं जो उसको सीखने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं सीख पाते। जैसे अल्ट्रासाउंड के लिए अगर मैं गरिमा को बोलता हूँ बेटा तुम सीख सकती हो, तो उसको लगेगा नहीं मैं बहुत कमज़ोर हूँ। वहीं पर डॉक्टर एमपी के लिए बचपन से ही मेडिकल सीखना पढ़ना आसान था। तो ये क्यों होता है? ये होता है 3 चीज़ों की वजह से। ये वही वर्ड है, एग्जैक्ट वर्ड जो ज़ेनोगा में बताया गया है, इंक्लिनेशन। क्या है? इंक्लिनेशन। ये क्या है? आज सर्दी का टाइम था, हम लोग कार में बैठे और गए आशीष को देखने हॉस्पिटल, फिर वहाँ से गए खेत में। हम लोग गए खेत में, सब लोग नहीं जाते। हम लोग क्यों गए? इंक्लिनेशन, बहुत अच्छा वर्ड है, हमारे झुकाव।
साइंटिस्ट्स ने, लैंग्वेज स्पेशलिस्ट ने देखा होगा इस चीज़ को कि कुछ लोग किसी काम को करते हैं, उनका झुकाव है। हम जब आ रहे थे तो बड़ी मम्मी ने देखा उस बच्ची की साड़ी फटी हुई है, सागर की वाइफ का, तो उसको कुछ पैसे दे दिए बहाने से कि बेटा तुम बच्चों के लिए टॉफ़ी खरीद लेना। तो ये उनको जो हेल्प करने की मन आई वो एक क्या है, इंक्लिनेशन। कल ही हमने पढ़ा था, रमण महर्षि कहते हैं जैसे जैसे तुम्हारा अटैचमेंट बाहर की दुनिया से कम होगा, तुम्हारे अंदर में क्या बढ़ेगा, एक रोशनी, लाइट आप एक लगा लोगे, लाइट लगा लोगे। मतलब धीमे धीमे आप आगे बढ़ते हैं तो light- हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ कि आप लोगों ने नुआंसेस को पकड़ा है कि नहीं कल। मेन तो यही है, आप नहीं बता रहे कि अंधेरा होता है, आप जब अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आप एक एक लाइट, आप चूंकि फिल्म मेकर हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन की सारी फिल्मों में खाली टाइम दिखाएगा, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, और क्या दिखाता है, और तो कुछ दिखाता ही नहीं। मेन तो यही है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना आप। नुआंसेस पकड़िए, मैं आपको बताता हूँ कल क्या बताया था। मैं सेंटेंस पढ़ के सुना देता हूँ। द मोर वन डज नॉट फॉरगेट द सेल्फ, जितना एक आदमी खुद को नहीं भूलता है, द मोर डू एलिवेटिंग क्वालिटीज बिकम आवर्स, उतना ही ज़्यादा एलिवेटिंग क्वालिटीज़ हमारी हो जाती है। एलिवेटिंग क्वालिटीज़ क्या होता है? बढ़ाने वाली किसी चीज को एलिवेटिंग क्वालिटीज़ यहाँ पर जो मतलब है वो अच्छी क्वालिटीज़ है। देखिए, आज अच्छे बाप ने अपने बेटे के साथ में एक वायलेंस यूज़ किया उसको समझाने के लिए, ये एक अच्छी क्वालिटी नहीं है। एक बार दोबारा लाइन बोलिए आप। एक प्यार करने वाले बाप ने अपने बेटे को समझाने के लिए वायलेंस यूज़ किया, ये एलिवेटिंग क्वालिटी नहीं है। और रमण क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? रमण कहते हैं जितना आप अपने सेल्फ को नहीं भूलोगे उतना ही आपके अंदर में एलिवेटिंग क्वालिटीज़ बढ़ती जाएंगी, अच्छा, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आपकी होती जाएंगी। अगर मैं सेल्फ को नहीं भूलता हूँ तो जितना आप अपने पास रहते हैं, स्पेस के पास रहते हैं, बिना थॉट्स के रहते हैं, आसमान को देखते हैं, पौधों और पेड़ के पास रहते हैं, भीड़ भड़क्के से दूर रहते हैं, उतना ही आपकी अंदर में अच्छी क्वालिटीज़ बढ़ती जाएंगी। और यहाँ कह रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें आप सीखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें कमज़ोर आपको मुश्किल लगेगी, कुछ कुछ चीज़ें आसान लगेगी। डिपेंड करेगा 3 चीज़ों पे। एक है इंक्लिनेशन पे, आपके झुकाव, आपके प्रेफरेंस। दूसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब यहां आता है संगत, कि आप किसके संगत में हैं, किससे आप मोटिवेटेड हुए। और तीसरा है प्रायर इनकारनेशन एक्सपीरियंसेस, पिछले जन्मों के प्रारब्ध, संस्कार। केवल एक चीज पर नहीं है, हम पिछले कई जन्मों के प्रारब्ध को, संस्कारों को, वासनाओं को कमजोर कर सकते हैं इस जन्म में। कैसे? अपने प्रेफरेंसेस को चेंज करके। और मुझे बहुत मुश्किल नहीं हो रही है, मुझे मज़ा भी आ रहा है। कल तो मैंने, बड़ी मम्मी ने मेरे लिए वो खरीदा है, गले में लटका कर पढ़ने वाला लाइट। अंधेरा लाइट कर देती हैं। यहाँ बैठा था तो बैठते बैठते थक गया, फिर मुझे लगा चलो लेट कर पढ़ते हैं, तो गए अपना यहाँ पर लटका लिया, लाइट जलाया। और जैसे वहाँ पहुँचा, बड़ी मम्मी बोलती तुम्हें पढ़ने का मन है तो वो लाइट ले लो, मैं ड्रॉअर में रखा है। तब तक मुझे याद भी आ गया था, उसको निकाला और पढ़ा। जो फोटो उसी की थी। हाँ, और पता है जब आप सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं, सोचते नहीं है, थॉट से नहीं आता, ये स्पेस से आता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, इंक्लिनेशन, मोटिवेशन और प्रायर इनकारनेशन, 3 चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें? पहला वाला इंक्लिनेशन, मोटिवेशन और प्रायर इनकारनेशन। इंक्लिनेशन मतलब आपके झुकाव, मोटिवेशन मतलब किसका आपके ऊपर असर है, इन्फ्लुएंस है, और पिछले जन्म का तो हमारे ऊपर कुछ है नहीं, अभी कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम सबको अपने जन्म की वजह से कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जैसे हम यहाँ साथ में हैं, हमारे पास किताबें हैं, कुछ तो अच्छा है ही। इन तीनों में आप यूज़ करते हैं किस चीज़ को? कोशिश करिए स्पेस को लाने की।
आप जाते हैं, अभी आप इलाहाबाद जाएंगे और वहाँ पर मोटिवेशन बहुत भारी पड़ जाएगा, आसपास की संगत बहुत भारी पड़ जाएगी। स्लो कर दीजिए लाइफ को। थोड़ा बताइए एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको मम्मी ने बोला कि जाओ मार्केट से सामान लेकर आओ, आप गए, सामान लेकर आए, मम्मी ने कहा है ख़राब सामान है, वापस करके आओ। अब आपको आएगा गुस्सा, राइट? उस गुस्से को स्लो स्टेट से, स्लोपन से, धीरेपन से डिसॉल्व करिए। कैसे? धीमे धीमे काम करो। हाँ, आप बोले ठीक है मम्मी, अगर आपको लगता है सामान ख़राब है तो मैं चेंज कर जाता हूँ। और उठाइए आराम से सामान, जाइए स्कूटी पर, कार, जैसे भी कुछ, या जैसे भी जाना है जाइए, उस बंदे को बोलिए यार ये सामान चेंज कर दो, ख़राब है, इसको वापस कर ले आओ। जितना आपके अंदर में वेग कम होगा उतना ही आप सेल्फ के पास पहुंचेंगे। एकदम भिक्षु बन जाइए। भिक्षु का क्या करते थे? भिक्षाम देहि माते, बुद्ध के भिक्षु। वो बोलती नहीं अरे आगे बढ़ो, ठीक है माते, थैंक यू, आगे बढ़ गए। आप देखिए आपको लाइफ ने क्या दिया है और उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं यहां पर आप लाइफ सीखने आए हैं, ना कि एंजॉय करने। देखिए जब मैं कहता हूं लाइफ सीखने आए हैं, इसका मतलब आप बहुत लंबी कई जन्मों की यात्रा को अभी से शुरू कर रहे हैं। बुद्ध के बारे में कहा जाता है पिछले जन्म में, पिछले के पिछले जन्म में वो एक साधु को देखे थे, एक संत को देखे, और उनको देख करके बड़ा खुश हो गए कि कभी मेरा भी ऐसा हो पाएगा क्या। उनको पता भी नहीं था उस समय कि क्या होता है ध्यान व्यान, बट उस जन्म से उनके अंदर में सीड पड़ गई। उस आदमी ने देखा बुद्ध को, वो जो संत था, सिद्धार्थ जब बने थे उसके पहले, बुद्ध की किताबों में उनके पिछले जन्मों का जिक्र है, जातक कथाएं हैं एक, उसमें बताते हैं कि उस आदमी ने देखा बुद्ध को पिछले जन्म में और बताया कि तुम आगे चल के एक बहुत महान गुरु बनोगे। देखिए सब एनलाइटन होंगे, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एनलाइटन होकर के दुनिया को सिखाते हैं। तो बुद्ध को ये चीज़ बाद में याद भी रही। तो आप अभी से तैयारी कर रहे हो अगले जन्मों की, ये भूलना मत। जब मैं अपने आप को अपनी वाइफ से देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि उनका मरीजों को, बीमारियों को समझने का इंक्लिनेशन मुझसे ज़्यादा है, इसलिए मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। अगर कोई डॉक्टर मुझसे ज़्यादा अच्छा समझदार है, कोई बच्चा मुझसे ज़्यादा किसी चीज़ में अच्छा है, तो मैं उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसकी इंक्लिनेशन मुझसे ज़्यादा है उस क्षेत्र में, और मेरे क्षेत्र में जो मैं सीखना चाहता हूँ स्पिरिचुअलिटी। तो ये भूलिएगा मत कि कुछ लोग किसी चीज़ को सीखने के लिए ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वीक होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इंक्लिनेशन, मोटिवेशन, प्रायर इनकारनेशन। भैया हम सबको ना मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक क्लस्टर ग्रुप में डाला जाता है, 3, 4, 5 लोगों का, 6 लोगों का ग्रुप में डाला जाता है, और ये बनाया जाता है हमारी सेंसिटिविटी ऑफ आइडेंटिटी ट्रेट्स, कि किस चीज़ को मैं अच्छा मानता हूँ या ख़राब मानता हूँ। आपने अभी एक अपने से ज़्यादा उम्र के आदमी को या औरत को उसका नाम से पुकारा, बहुत बेकार आदमी है, आपका फैमिली का मेंबर और आपसे उम्र में ज़्यादा है, तो मैंने आपको करेक्ट किया कि राकेश मत बोलो उनको चाचा जी बोलो, या दादाजी बोलो, या अंकल जी बोलो। ये एक छोटा सा आइडेंटिटी ट्रेट है। आइडेंटिटी ट्रेट मतलब किसी चीज़ को आप आइडेंटिफाई करते हो कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे रिस्पेक्ट करना, कुछ लोगों के लोग कि क्यों रिस्पेक्ट करें हम, तुम कुछ अच्छा काम करो तब रिस्पेक्ट करेंगे तुमको। जैसे वो लड़का कह रहा था आपसे, तुम कुछ करो तब तो डिजर्व करोगे रिस्पेक्ट पाना। बट कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को पहचान जाते हैं कि यार ये अच्छी चीज़ है, ये मेरी लाइफ में होनी चाहिए। अब बुद्ध जैसे आदमी को या जीसस जैसे आदमी को समझ में आ गया कि यार दया करना अच्छी चीज़ है। उसके बदले में कुछ नहीं चाहते थे वो लोग, बस दया करना ही उनके लिए पूरा था। चोर ने आकर के रमण महर्षि के यहाँ चोरी की, उनको मारा भी। रमण क्या बोलते हैं, अरे यार वो उनका स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है। वो अपने स्वभाव को दूसरे के स्वभाव से अलग कर रहे हैं, जबकि वो भी इंसान, ये भी इंसान। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आपके क्लस्टर ग्रुप बनाए जाते हैं, आपको उस ग्रुप में डाला जाता है डिपेंडिंग अपॉन आइडेंटिटी ट्रेट्स बिटवीन ऑल मेंबर्स। अगर आप भी चोर हैं, आप भी चोर हैं, आप भी चोर हैं, तो आपको एक जगह डाला जाएगा, वहाँ पर एक थेरेपी दी जाएगी। आप भी साधु, आप भी साधु, आप भी साधु, लेकिन अलग अलग इंटेंसिटी के साधु हैं, तो आपको अलग ग्रुप में डाला जाएगा। और ये जो ग्रुप में डाले जाते हैं लोग, ये सब बड़े कोहेसिव होते हैं। कोहेसिव मतलब बहुत प्यार से, उनका ग्रुप बहुत अच्छा होता है। यहाँ की तरह नहीं है
तूने परसों मेरे साथ जो बदतमीजी किया था ना, वो जिंदगी भर याद रखूंगी मैं। ये कोहेसिव, बिकॉज हमारी जो धरती की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास फिजिकल बॉडी है और उसको चलाने के लिए फिजिकल मतलब बॉडी के सॉफ्टवेयर्स हैं, थॉट्स और इमोशंस हैं, और वो अटके रह जाते हैं। आप जाइए कभी कभी बाथरूम में जाइए, गंदगी चिपकी रहती है। ऐसे हमारे मन में 1 हफ्ते पहले की गंदगी चिपकी रहती है। मेरे ही पिता ने मुझे ही मारा है तो गंदगी चिपकी हुई है। वो भूल जाएगा दिमाग कि उसने मेरे साथ क्या क्या अच्छा किया, बट ये याद रखेगा क्या क्या बुरा किया। ये मेमोरी का वीकनेस है कि वो चिपक जाती है। एक चीज जैसे हमारी खुद की भी हैबिट है, चाहे अच्छी हैबिट हो चाहे बुरी हैबिट हो, सबकी थेरेपी होती है उधर। बिकॉज वहां पर थेरेपी कोई अलग से करता नहीं है। आप जैसे ही पानी में गए, आप साफ होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी चीज पानी में डाल दो, पानी किसी को बर्तन की तरह मांजता नहीं है, वो तो पहाड़ को भी साफ कर देता है। पहाड़ के जो टुकड़े होते हैं पानी में, आप पत्थर फेंक दीजिए, मोटा सा पत्थर पानी में डाल दीजिए, 2 महीने बाद देखिए गोल हो जाएगा वो। अच्छा। उसके जो कोने हैं, आप देखिए पानी में जो भी पत्थर होते हैं गोले गोले होते हैं नदी में। पानी फ्लो कर रहा हो। हाँ, फ्लोइंग वाटर ऑब्वियसली, वो काटते हुए वो काटता रहता है। तो जैसे पानी का स्वभाव है काटना, ऐसे ही मॉलिक्यूलर वर्ल्ड का स्वभाव है हीलिंग। वो धर्म को फॉलो कर रहा है। धरती गोल चक्कर काट रही है और अपने एक्सिस पर भी गोल चक्कर काट रही है, ऐसे ही वहां पर चीजें, सब कुछ ब्रह्मांड में ईश्वर की तरफ जा रहा है। ईश्वर की तरफ जा रहा है मतलब आपको हील करना ही करना है। उसको जो भी चीज़ आपके अंदर त्रुटियां दिखाई देंगी, कमियां दिखाई देंगी, उसको वो साफ करेगा, ठीक करेगा, ठीक करेगा, ठीक करेगा। इसलिए एक समझदार आदमी कहता है, बॉस मरने के बाद भी मेरी थेरेपी होगी, इससे अच्छा मैं अभी कर लूँ। मुझे मरने के बाद में अच्छा आदमी बनाया जाएगा, इससे अच्छा अभी बन लूँ। तो आपको मरने के बाद अलग अलग कैपेसिटी के लोगों को साथ डाला जाता है, जैसे आपके संस्कार होंगे। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ तो आपके इम्तिहान होते हैं, टेस्ट होते हैं, पास फेल किया जाता है, तब जाकर के आपको स्कूल क्लास वगैरह मिलते हैं। वहाँ पर आपको कोई टेस्ट नहीं करता, ऑटोमेटिक टेस्टिंग हो जाती है। आपके देखे जाते हैं आइडेंटिटी ट्रेट्स, किस चीज़ के लिए आप सेंसिटिव हैं। आपके सामने कहीं कोई रुपए पैसे वाला है, आपकी आंखें चमक गई, अच्छा वो समझ जाते हैं कि अभी फिजिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। आप किसी लड़की को देखते हैं, उसके लिए अंदर में एक वासना आती है, समझ जाते हैं अभी बहुत ही लेवल इसका फिजिकल बॉडी की प्रति अट्रैक्शन है, तो उसको उस ग्रुप में डाल दो। जजमेंट नहीं होता, जज नहीं बैठा है वहाँ पर कि तुमको जेल में डाल दो। वो आपकी ट्रेड्स को देखता है, फिर उसी हिसाब से आपको ग्रुप में डाल देता है ताकि आपकी आइडेंटिटी हो, हीलिंग हो। और ये हमारी बात हो रही है बिगिनर्स सोल्स की। एडवांस सोल्स के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। अभी और भी इसमें केस स्टडी हम कल पढ़ेंगे, 21 केस, जिसमें कि 3-4 लोग हैं आपस में। वो लोग एक ग्रुप में रहते हैं, तो उस ग्रुप में कैसे क्या होता है वो हम लोग साथ में पढ़ेंगे। केस 21 चलेगा। उसमें डॉक्टर माइकल पूछते हैं एक आदमी से, तुम हंस क्यों रहे हो? मरने के बाद वहाँ पर एक आदमी हंस रहा है, तो क्यों हंसते हैं वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।